अफगानिस्तान और काबुल के बीच जारी युद्ध में तालिबान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। लगातार जारी युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर अफगानिस्तान की ओर है। इसी बीच भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को बुलाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर। ग्यारह प्रांतों पर तालिबानियों का कब्जा। अफगानिस्तान के लिए भारत ने बनाई रणनीति। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जारी भीषण युद्ध में तालिबानियों ने 11 प्रांतों पर अब तक कब्जा कर लिया है। सुरक्षा के लिहाज से भारत अपने देशवासियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित देश लाने की तैयारी में जुटा है। हालांकि काबुल स्थित भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला अभी भारत ने लिया है, लेकिन जिस तेजी से तालिबान काबुल के नजदीक पहुंचने लगा है, उसको देखते हुए भारत सरकार की भावी योजना भी तैयार है। भारत सरकार की रणनीति: 50 कर्मचारियों और अधिकारियों को भारत ने सकुशल निकाला। सभी कर्मचारियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की तैयारी। भारत के तमाम हिंदू और सिख लोगों को निकालने की तैयारी। अफगानिस्तान के हालात पर 24 घंटे निगरानी। दरअसल दुनिया के दूसरे देशों से भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वो भी काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के एक बड़े शहर मज़ार-ए शरीफ से भारत ने अपने 50 कर्मचारियों और अधिकारियों को सकुशल निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात काफी चिंताजनक हैं। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान में एक समग्र शांति वार्ता को लेकर सहमति बनेगी। इसके लिए दोहा में बैठक हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है। भारत लगातार अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले पिछले साल भी 380 अल्पसंख्यकों को निकालकर भारत लाया गया था। यही वजह है कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बावजूद भारत अभी भी वहां अपने काबुल दूतावास को बंद करने नहीं जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को ये मशवरा जरूर दिया गया है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं चालू हैं, तब तक उसके जरिए वहां से बाहर निकल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जारी जंग में भारतीयों को सुरक्षित लाना बड़ी चुनौती है। तो वहीं इस युद्ध को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत को अंदेशा है कि कहीं एक बार फिर कंधार हाईजैक जैसी घटना ना दोहरा दे। साल 2001 में अमेरिकी सैनिकों के दखल के बाद तालिबान सुस्त पड़ गया, लेकिन अब वो फिर सिर उठा रहा है। इससे न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत को भी खतरा है। कंधार विमान अपहरण कांड इसी का एक उदाहरण है। साल 1999 में भारत के विमान IC-814 को अगवा कर लिया गया। इसमें 180 यात्री थे। हाईजैक से भारत सरकार काफी दबाव में थी। भारतीय विमान की कंधार हाईजैकिंग को भी आज भी एक डरावने सपने की तरह याद किया जाता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो वहाँ हुकूमत है और जो खुद तालिबान एक एलिमेंट है, दोनों एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो है मज़हब इस्लाम। अगर उसको इस जाविये से हम देखने की कोशिश करें कि वो तालीम उनकी अपनी है या मज़हब इस्लाम की, सबसे बड़ा फ़र्क ये है, मज़हब इस्लाम के अंदर टेररिज्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कत्ल व गारत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी संगठन दुनिया में, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो फलाह हो, चाहे वो फलाह हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी तालीम गलत और जहरीली
और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उसको हम कंडम करते हैं और वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। अब अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबानी दबदबा बन जाए तो भारत एक बार फिर किसी आतंकी साजिश का शिकार हो सकता है। इस वक्त भले ही पाकिस्तान की सरकार तालिबान का विरोध करती दिखे, लेकिन लगातार वहीं से आतंकियों के तालिबानी सेना में भर्ती होने की खबरें आती रही। ऐसे में एक बड़ा डर ये भी है कि पाकिस्तान ही कहीं तालिबान के जरिए कश्मीर में आतंकी गतिविधियां न बढ़ा दे। हिंदुस्तान की एम्बेसी के सारे लोग एम्बेसी को छोड़कर इस वक्त हिंदुस्तान में बैठे हैं, जिसकी हम तालिबान के जुल्म की सख्त मजम्मत करते हैं। जबकि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अफ़गानिस्तान की इतनी मदद की कि इतनी मदद किसी मुल्क ने नहीं की। हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में 2.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी की है, जिसके अंदर ईरान से लेके अफ़गानिस्तान तक की रेलवे लाइन, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की स्कूल, वहाँ की सड़कें और वहाँ दूसरे बहुत से वो तरक्की के काम अंजाम दिए। उसके बावजूद भी तालिबान ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ये जो रवैया अख्तियार किया, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जुलाई में अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ISI द्वारा अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के बनाए प्रतिष्ठान और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है। आज जो तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, कहीं पर भी इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है किसी मुल्क पे कब्जा करो, किसी को बेगुनाह कत्ल करो, किसी को अत्याचार करो। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये इस्लाम पे नहीं है, बल्कि ये शैतान लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। ये चाहे मुल्ला उमर के मानने वाले हों या उसामा बिन लादेन के मानने वाले हों, ये सब ख़त्म हो चुके थे। ये फिर से अमेरिका ने इनको ज़िंदा किया है और सबसे बड़ा इन पर अमेरिका का हाथ है और ये दहशतगर्द इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम ने कभी जो है इस तरह के दहशतगर्दी का नहीं कहा है, बल्कि दहशतगर्दी की मजम्मत की है। खबर यह भी है कि तालिबान को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के 20,000 लड़ाके तालिबान की मदद के लिए भेजे गए हैं और इसमें ISI का भी हाथ है। ये साजिश है शीयत के खिलाफ, और साजिश रची क्यों जा रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है, यह हमारी विलायत, यह हमारी आजादारी, यह हमारी मर्जियत। वहीं पाकिस्तानी सेना और ISI आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ तालिबानी लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रही है। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में तालिबान के घायल कमांडर्स का इलाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान और तालिबान की घनिष्ठ मित्रता के वो संकेत हैं जिनका जिक्र अफगानिस्तान विश्व मंच पर कुछ समय से करता आया है। जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि हिंदुस्तानी सहाफ़ियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में इसको काबिल कबूल नहीं और काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम हुकूमत हिंदुस्तान से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो हिंदुस्तानी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और जिनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनके तहफ़्फ़ुज़ का है, तो गवर्नमेंट उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात करे। और तालिबान में जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है या तालिबान की जानिब से जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, कतई तौर पर उस तशद्दुद को बंद होना चाहिए। जो लोग आपके मुकाबिल हों, आप उनसे मुकाबला करें, लेकिन जिस तरीके से मासूमों को और बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब एक बार फिर अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताया है कि तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मदरसों से 20,000 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान पहुंचाए हैं। तालिबान के संबंध अल-कायदा और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी है। ऐसे में अफगान सैनिक की लड़ाई कम से कम 13 आतंकवादी संगठनों से है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजई ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफगानी सरकार इस बात के पूरे सबूत सौंपने को तैयार है कि पाकिस्तान तालिबान की सप्लाई चेन बना हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उनके मुल्क की सरजमीन पर, अपने घरों पर और अपने मुल्क पर उनका इख्तियार है। अब उनकी ताकत बढ़ रही है तो अफ़गान हुकूमत ने भी उन्हें दावत दी है कि हुकूमत में आके शरीक हो जाइए, मिलजुल कर अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। और बहरहाल उनका अपना मुल्क है, वो अपनी मुल्क के अपने हुकूक हासिल करने के लिए उन्हें हर तरह की कानूनी जद्दोजहद करने का हक़ हासिल है। उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ने वाला ये शहर ड्रग तस्करी के रूट पर पड़ता है। अफगानिस्तान से यूरोप जाने वाली अफीम और हेरोइन यहीं से होकर गुजरती है। इस शहर पर कब्जे का मतलब ये है कि तालिबान को कमाई का एक बड़ा जरिया मिल गया है। इससे पहले 2015 और 2016 में भी कुछ समय के लिए कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए अफगान सेना के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कुंदूज से तालिबान को हटाना। अगर वहां तालिबान को टाइम मिल गया तो उसकी कमाई का जरिया फिक्स हो जाएगा और अफगानिस्तान सरकार के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ईरान सीमा के पास जरान पर कब्जा करना भी तालिबान की एक बड़ी जीत है। ईरान और अफगानिस्तान के कारोबार का यही रूट है। ये शहर 217 किलोमीटर लंबे दिलाराम जरान हाईवे पर है, जिसे भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। इस कब्जे से कारोबारी गतिविधियों पर तालिबान का दखल हो जाएगा। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने कंधार के बाद मज़ार शरीफ में अपने काउंसिलेंट से लोगों को बुलाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने अपने राजनयिकों, अधिकारियों और अन्य भारतीयों को वापस लाने का इंतजाम किया है। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू